सर्वनाम देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, जैसे कि मोहन क्या है, मोहन एक संज्ञा है, ठीक है। अब मोहन के स्थान पर कोई शब्द आए, जैसे कि मोहन के स्थान पर यहाँ पर उसे आया, तो यहाँ पर उसे क्या है दोस्तों, सर्वनाम है दोस्तों, सर्वनाम। तो ठीक है, जैसे कोई वाक्य है मोहन आज स्कूल नहीं गया, अब इसके स्थान पर उसे, मोहन की जगह उसे आया, उसे, तो इसको ही सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। उसे दिल्ली जाना था, जैसे मोहन को दिल्ली जाना था, ये नॉर्मल, जैसे कि मोहन को दिल्ली जाना था, मोहन को दिल्ली जाना था, ठीक है, था। तो ये नॉर्मल है आपका, ये संज्ञा वाला आपका वाक्य मान लो। अब इसी की मोहन को हमने कट किया और यहाँ पर लिखा मैंने उसे, जैसे कि उसे दिल्ली जाना था, तो ये सर्वनाम है, ठीक है। उसे, आप इसे ऐसे याद रखना है कि उसे, उसे को ही सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है, उसे एक सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम के प्रकार जानेंगे। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप 6 लिखते हैं, सिक्स, 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 छिक्स, छिक्स, सिक्स, ठीक है। तो ऐसे आपको रखना है कि सर्वनाम 6 मतलब 6 मतलब 6 होते हैं, ठीक है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, ठीक है, 6 प्रकार हैं सर्वनाम के, और उसमें भी पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद हैं दोस्तों, कितने हैं, 3 भेद हैं। जैसे कि पहला है आपका उत्तम पुरुष, फिर सेकंड आपका मध्य पुरुष, थर्ड है आपका अन्य पुरुष, ये आपने सुने भी होंगे। सबसे पहले है उत्तम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जो कोई बोलेगा उसको ही हम उत्तम पुरुष बोलेंगे, जैसे कि मैं, हम, मेरा आदि। जैसे कि आप कोई वाक्य पढ़ते हैं, मैंने अपना काम किया, मेरी पुस्तक है, मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ, ऐसे आप कोई शब्द वाक्य पढ़ेंगे तो जो मैं आ रहा है ना जिस वाक्य में, वो हो जाता है उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या है, जिससे बात की जाती है वह मध्यम पुरुष है। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये पहला वाला मैं उत्तम हो गया, ये दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो मध्य हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है मेरी पुस्तक दे तू, इससे बोल रहा है मेरी पुस्तक दे, तो ये दूसरा वाला क्या है, मध्यम पुरुष है, ठीक है। जैसे तू, तुम, तेरा, ये हम दूसरे के लिए यूज करते हैं, तो ये ही दोस्तों मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब अन्य पुरुष क्या है, देखिए, जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष सामने उपस्थित नहीं होता, मतलब अन्य पुरुष जो है दोस्तों वो गायब होता है, रहता ही नहीं है सामने। जैसे कि वह, वे, उनका, उसके मतलब हम कोई व्यक्ति है नहीं और उसके बारे में हम चर्चा करने लगे, ठीक है। जैसे कि वह, वे, उनका, उसके, उसकी, ये सब अन्य पुरुष में जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सर्वनाम आपको बताया था, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 1 मिनट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया सर्वनाम कितने प्रकार के, 6 प्रकार के थे। मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताया, इसके भी 3 भेद बताए। अब हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। हम कौन से नंबर पर आ रहे हैं, हम आ रहे हैं दूसरे नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अब ये क्या है, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि, ठीक है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, अभी यहाँ पर भी हम बता रहे थे वह, तो डोंट वरी अभी बताते हैं। जैसे कि आप निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं मेरे से, तो आप यहाँ पर संकेतवाचक भी लिख लें, ठीक है। संकेतवाचक को ही निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप नोट कर लेना। आप जैसे कि उदाहरण बताते हैं, जैसे कि देखिए, यह आदमी सही नहीं है, उदाहरण लिखिए, यह आदमी सही नहीं है, यह आदमी सही नहीं मतलब निश्चय है, संकेत, ठीक है। सामने जो पीला मकान दिखाई दे रहा है ना, वह
शर्मा जी का है। सामने जो पीला मकान दिखाई दे रहा है वह है शर्मा जी का। तो ये उदाहरण भी आप लिख लीजिए, ठीक है। और एक बार डेफिनेशन दोहराइए, देखिए, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, निश्चित वस्तु है उसका ज्ञान हो रहा है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और यहाँ पर यह वह उन्हें इन्हें उन्हें ये शब्द आ जाएंगे दोस्त, और निश्चय वस्तु का बोध होगा, तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो। अब देखिए थोड़ा सा, और यहाँ पर और एग्जाम्पल देखिए, यह कविता सोनू हंस की है, ठीक है। अब किसी यह बोला, ये इनकी मतलब निश्चय है, एकदम एकदम पक्का है, ठीक है, सोनू हंस की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। मैं उन्हें जानता तक नहीं है, मतलब ये निश्चय हो गया कि मैं उन्हें जानता तक नहीं। तो इस प्रकार से अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये क्या है, वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई, किसी, कुछ, इस प्रकार से कोई शब्द आ रहा, कोई, किसी, कुछ, तो ये अनिश्चयवाचक है। जैसे कि यहाँ कोई रहता था, यहाँ कोई रहता था, यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ से कुछ ले आना, इस प्रकार से आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, ये आपका चौथे नंबर का सर्वनाम संबंधवाचक। वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। अब देखिए पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, कैसे, क्या, ये सब आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, वह, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, क्या तुम वहाँ जाओगे, ये सब आपका प्रश्नवाचक। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप भला सो जग भला, तो इस प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक, ठीक है। जैसे कि निजवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया, इसको हम कर रहे हैं, देखिए इसको आंखों से देख लीजिए अच्छे से, देखिए वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक। आप भला सो जग भला, अब अक्सर यही वाला एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना, निजवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए ये हो गया। देखिए अभ्यास प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो मैंने आपको बताया था, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है पूछा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मैंने आपको तीनों ही बताए, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा है दोस्तों, कोई, कुछ, किसी, तो ये सब आपका अनिश्चयवाचक मतलब तीनों ही है, तो यहाँ पर आपका ये सभी हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, जैसी करनी वैसी भरनी रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है, सर्वनाम का कौन सा भेद है दोस्तों बताइए, जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए यहाँ यह काम उन्हें अपने आप करने दो रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है, यह काम उन्हें अपने आप करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन निजवाचक, ठीक है। अब देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। पुरुषवाचक अन्य पुरुष, देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तो वह हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा, वह हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब जी अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो निजवाचक है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा संकेतवाचक, ठीक है। वहाँ कौन जाएगा वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वहाँ कौन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कौन, ठीक है। जिसे भी देखूँ वहीं अपने काम में व्यस्त है, वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम से, जिससे मतलब मैंने आपको बताया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन संबंधवाचक। देखिए जिन सर्वनाम से किसी वस्तु या निश्चित ज्ञान नहीं होता वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हम। उत्तम में कौन सा हो जाएगा, हम। ठीक है, हम आ जाएगा। देखिए अगला देखिए, मुझे कल शहर जाना वाक्य में सर्वनाम शब्द है, तो मुझे कल जाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मुझे। देखिए डॉट 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 चार डॉट डॉट रहा वाक्य में उचित सर्वनाम शब्द क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जहाँ। जहाँ, जहाँ, चाह, वहाँ, वहाँ रहा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम हैं, तो बताइए। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निजवाचक। दिए गए वाक्य की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से करना है, जैसे डॉट डॉट। देखिए यहाँ पर हम आपको आंसर की भी दिख रही होगी, एक मिनट। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 क्वेश्चन कि 15 क्वेश्चन हैं, डॉट डॉट इसी गांव में रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं दोस्तों, इसी गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हम इसी गांव में रहते हैं, हम इसी गांव में रहते हैं। आज शाम को आप डॉट डॉट कर रहे हैं, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, एक मिनट। देखो यह वही आदमी है डॉट डॉट में तलाश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का आंसर बी हो जाएगा, जिसे यहाँ पर जिसे फिल होगा, जिसे, बी ऑप्शन है। मैं अपने काम डॉट डॉट करता हूँ, तो आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, स्वयं हो जाएगा ए ऑप्शन। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यहाँ डॉट डॉट तो रहता ही होगा, तो 19 का आंसर डी हो जाएगा, कोई। यहाँ डॉट डॉट आना चाहिए, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, उन्हें, यहाँ उन्हें आना चाहिए। डॉट डॉट भी अजनबी कोई खाने पीने का सामान ना ले। 21 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि देखिए 21 का आंसर सी हो जाएगा, किसी भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना लेगा, यहाँ पर किसी आएगा, सी ऑप्शन राइट। जैसे भी हो देश डॉट डॉट ही बदलो भेष। ठीक है, जैसा भी हो देश डॉट डॉट ही बदलो भेष, मतलब 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जैसा भी हो देश वैसा ही बदलो भेष। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस प्रकार से सर्वनाम कंप्लीट होता है।